आज मैं इरिगेशन का एक टॉपिक ड्यूटी पे डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्यूटी, ये क्या है ड्यूटी? इसमें हम जनरली ड्यूटी का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और उसके कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे। तो ड्यूटी ये होता है, इसमें अब डेफिनेशन को अच्छे से देखिएगा। सप्लाई ऑफ 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन ऑफ 1 hectares of land during its full growth or base period is known as duty। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अगर हमारा यहाँ 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड हमें गिवन है, तो हमको 1 मिनट। अच्छा, चलिए। तो अगर हमारा यहाँ पे 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, हमको यहाँ पे एक प्लॉट गिवन है 1 हेक्टेयर। तो उसमें अगर हम लोग यहाँ पे 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का सप्लाई करेंगे वाटर, तो ये जो 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, लैंड में जो जितने भी हमने इसमें क्रॉप लगाए हैं, तो ये थ्रू आउट इट्स ग्रोथ पीरियड क्या था? ग्रोथ पीरियड या फिर बेस पीरियड मैंने बोला था सेम लेने के लिए, वो पिछले वीडियो में डिस्कस है। जिन्होंने भी नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। सो ये जो 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में ये जितने भी क्रॉप्स हमने लगाए हैं, और इसके थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड हमने अगर 1 मीटर क्यूब सप्लाई किया, तो इसमें अगर ये पूरा क्रॉप का थ्रू आउट ग्रोथ पीरियड इसने अच्छे से हार्वेस्ट करके मतलब इसको सोइंग करके कल्टीवेट कर लिया हो, तो उसी को हम लोग बोल देंगे, वो टर्म को बोला जाता है ड्यूटी। ठीक है? ये जितने भी यहाँ पे क्रॉप लगाया गया 1 हेक्टेयर थ्रू आउट इट्स ग्रोथ पीरियड, अगर 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, टोटल हमने कितना मीटर क्यूब? 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड हमने सप्लाई किया, जिससे कि ये क्रॉप का ग्रोइंग से हार्वेस्टिंग तक का उसमें जितना पानी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए, उस टर्म को बोला जाता है ड्यूटी। अब हम लोग देख लेते हैं ड्यूटी और डेल्टा। और डेल्टा क्या था? पिछले वीडियो में डिस्कस है। डेल्टा यानी डेप्थ ऑफ वाटर, वो डेप्थ के टर्म्स में निकलता था। ठीक है? और ड्यूटी का यूनिट क्या होता है? ड्यूटी का जनरली यूनिट होता है हेक्टेयर पर क्यूमेक्स। क्योंकि ये आप देख सकते हैं, मैंने अभी जैसे कि ये डायग्राम में बताया कितना हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो क्यू डिस्चार्ज क्वांटिटी का सप्लाई होने के बाद कितना हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को वो ग्रो कर पा रहा है थ्रू आउट इट्स बेस पीरियड, उसी को बोलते हैं हम लोग ड्यूटी। तो ड्यूटी किससे किससे, दो मेन टर्म से रिलेटेड है। कितना हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को ग्रोथ पर कर पा रहा है और कितने वाटर रिक्वायरमेंट में। ठीक है? तो हेक्टेयर्स पर क्यूबिक। और वही डेल्टा का क्या यूनिट था? डेल्टा का यूनिट था हमारा जो डेल्टा हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। डेल्टा का यूनिट था कितना थ्रू आउट, मतलब ग्रोइंग से सोइंग से हार्वेस्टिंग तक के, मतलब ग्रोथ पीरियड में कितना हम लोग का डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट है उस क्रॉप को ग्रोन करने के लिए, वो था डेल्टा। ठीक है? इसको हम लोग जनरली सेंटीमीटर या फिर मीटर में निकालते हैं। तो चलिए, ये डिफरेंस समझ में आया होगा ड्यूटी और डेल्टा का। तो रिलेशन देख लेते हैं बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा। क्या होता है? लेट बेस पीरियड ग्रोथ पीरियड कितना हम लोगों ने एज्यूम किया? B days। वाटर अप्लाइड टू क्रॉप दैट इज 1 क्यूबिक्स ऑफ वाटर इज अप्लाइड। एरिया ऑफ लैंड कितना हेक्टेयर इरिगेट हो रहा है ना? D हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इरिगेट हो रहा है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाइड टू क्रॉप इन B days कितना होगा? वॉल्यूम क्या होगा? अब लोग देखते हैं क्यूमेक्स। क्यूमेक्स मतलब क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट मीटर क्यूब पर सेकेंड है ना? मीटर क्यूब पर सेकेंड। और हेक्टेयर्स यानी इसका यूनिट क्या होता है? मीटर टू द पावर, सॉरी, मीटर में मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हेक्टेयर्स को मीटर स्क्वायर में, उसको हम लोग जो भी है D हेक्टेयर्स, D × 10⁴ मीटर स्क्वायर, ये हम लोग को फिर मीटर स्क्वायर में मिल जाएगा। हेक्टेयर से मीटर स्क्वायर का रिलेशन, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर ऑफ यूनिट। सो अब हम लोग जस्ट वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं, ये तीनों टर्म से हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्या? ये जो क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड है, क्यूमेक्स है और D हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसमें 1 क्यूमेक्स है मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो सेकेंड को पर सेकेंड इंटू सेकेंड करना पड़ेगा। इंटू सेकेंड के लिए जैसे कि वॉल्यूम निकालेंगे, तो 1 क्यूमेक्स, क्यूमेक्स कितना दिया हुआ है? 1 क्यूमेक्स दिया हुआ है ना, ये वाटर अप्लाइड टू क्रॉप 1 क्यूमेक्स, तो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है? इनटू
बी डेज, बी, लेकिन ये आ गया डेज में, तो इसका यूनिट और ये वाला यूनिट इक्वल होना पड़ेगा काटने के लिए, है ना। दैट इज बी डेज, तो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू बी डेज करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, वॉल्यूम। चलिए निकाल लेते हैं। वन, अब सेकेंड को डेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 इंटू 60 इंटू 24, है ना। या फिर डेज को आप सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 डे दैट इज 24 आवर, 1 आवर 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड, वही क्या है 24 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम कितना आ रहा है आप देखिए, 86400 बी मीटर क्यूब, ठीक है। बी, ये तो टर्म था ही इंटू में। अच्छा, अब डेप्थ ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे। डेप्थ ऑफ वाटर क्या होता है, वॉल्यूम बाई एरिया। हमारा एरिया देखिए, एरिया ऑफ लैंड इरिगेटेड कितना है, डी हेक्टेयर। तो डी हेक्टेयर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10⁴ डी से इंटू कर दिए इसमें। तो डी को 10⁴ से इंटू कर दिए मीटर स्क्वायर में यूनिट लाने के लिए। तो और वॉल्यूम हम लोग निकाल चुके हैं, तो वॉल्यूम बाई इतना करेंगे तो हम लोग का आ गया डेप्थ ऑफ वाटर। तो डेप्थ ऑफ वाटर कितना हो गया, मीटर, ये एम क्या है, मीटर यूनिट। और हम लोग चाहे तो डेल्टा को सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड ड्यूटी। ये आता है निकल के, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड ड्यूटी। चलिए नेक्स्ट, नाउ फाइंड द डेल्टा ऑफ ए क्रॉप व्हेन ड्यूटी। हमारा ड्यूटी दैट इज कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। ड्यूटी कितना दिया हुआ है, 864 हेक्टेयर्स पर क्यूमिक, ओके, ऑन द फील्ड। द बेस पीरियड ऑफ दिस क्रॉप, अब बेस पीरियड बी कितना दिया हुआ है, 120 डेज। तो क्या पूछा है, डेल्टा निकालने बोला है, डेल्टा। तो हम लोग डेल्टा जानते हैं, अभी देखे हैं इक्वेशन, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, 8.64, दैट इज बी बाई डी। अभी देखा ना हमने इक्वेशन ये वाला, ये देखिए 8.64 फर्स्ट इक्वेशन। आप लोग चाहे मीटर में भी निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर में, यहाँ तो क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो मैं मीटर में निकाल रही हूँ। तो 8.64 इंटू डी कितना दिया हुआ है, 120 डेज, डिवाइडेड बाई डी कितना दिया हुआ है, 864 हेक्टेयर्स पर क्यूमेक। पर हमको किसमें यूनिट चाहिए, सॉरी, अब इससे किसमें यूनिट निकलेगा, इन मीटर में, है ना। तो चलिए अब निकाल सकते हैं हम 864, इसको हटाएंगे पॉइंट तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120 का ये कट गया, तो आंसर कितना आएगा, 1.2 मीटर, ठीक है। ये आ गया हमारा डेल्टा। नेक्स्ट, अब ये क्या आता है, ये एक लेआउट ऑफ कनाल सिस्टम है। आप देखिए नीचे लिखा भी हुआ, लेआउट ऑफ कनाल सिस्टम, ये कनाल सिस्टम का लेआउट है। तो इसमें हम लोग को क्या देखना है, इसमें मेन ड्यूटी देखना है। आज का टॉपिक ड्यूटी है, तो ड्यूटी क्या कैसे निकालेंगे कनाल सिस्टम का। तो सबसे पहला हमारा अपस्ट्रीम पॉइंट क्या है, यहाँ पे कनाल हेड रेगुलेटर, सॉरी, ये जो मेन रिवर, मेन कनाल, ठीक है, सॉरी रिवर है, ये है हमारा मेन अपस्ट्रीम। यहाँ से ये अपस्ट्रीम से कनाल हेड रेगुलेटर के सहारे ये मेन कनाल में घुस रहा है पानी। फिर मेन कनाल से जाता है, ये रहा हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी, आप देख सकते हैं, मैं मार्क कर रही हूँ, फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर डिस्ट्रीब्यूटरी से होते हुए फिर जा रहा है कहाँ पे, माइनर की तरफ। फिर माइनर से होते हुए जा रहा है कहाँ पे ना, वाटर कोर्स की तरफ, ठीक है। फिर वाटर कोर्स से होते हुए ये हमारा फील्ड में आ गया पानी। तो अब ये जो ड्यूटी है, एक एक पॉइंट में, ये मेन कनाल हो गया, इसमें ड्यूटी कितना होगा, या फिर डिस्ट्रीब्यूटरी हो गया, इसमें ड्यूटी कितना होगा, या फिर ये जो माइनर लिखा हुआ है, ये माइनर हो गया, इसमें ड्यूटी कितना होगा, और ये जो वाटर कोर्स है, इसमें ड्यूटी कितना होगा, ये सब हम लोग का मेन निकालना है। मतलब क्या, मतलब अभी यहाँ कोई कैलकुलेट नहीं करेंगे, मतलब देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट में ड्यूटी ज्यादा है, कम है, किस बेसिस पे। तो पहले हम देख सकते हैं कि जहां से ये रिवर वाटर, रिवर से अपस्ट्रीम पॉइंट से ये डाउनस्ट्रीम पॉइंट तक आने के लिए डिफरेंट कनाल होते हुए आ रहा है, मेन कनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी वगैरह। तो जब भी ये मेन कनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी वगैरह होते हुए आ रहा है, तो इसमें एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम, ये टाइम टेकिंग है। तो जब जब टाइम टेकिंग है, और ये चूंकि ओपन चैनल है, यानी ओपन टू एटमोस्फियर, तो इसमें क्या होने का चांसेस है, क्या लॉसेस, एवापोरेशन, राइट। एवापोरेशन, और एक लॉसेस क्या होने का चांसेस है, दैट इज परकोलेशन, राइट। परकोलेशन, अंडरग्राउंड सीपेज, परकोलेशन। तो ये दोनों टर्म को मिला के हम लोग बोलते हैं
ये जो लॉसेस बोला जाता है ट्रांजिट लॉस, ये ट्रांजिट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, मतलब ट्रांजिट हो रहा है, तो ये ट्रांजिट लॉस बोला जाता है इसको। या फिर इसका एक और नाम है, दैट इज कन्वेंस, कन्वेंस लॉसेस, इसी को बोला जाता है कन्वेंस लॉसेस, एवापोरेशन प्लस परकोलेशन, जो कि इस प्रोसेस में इंक्लूडेड होता है कनाल सिस्टम लेआउट में। तो ये लॉसेस होने के वजह से ये ड्यूटी को इफेक्ट करता है, ड्यूटी को इफेक्ट करता है, यस ड्यूटी को इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है हम अभी देखेंगे। देखिए, हमने ड्यूटी का मतलब क्या बोला अभी फर्स्ट स्लाइड में, कि ड्यूटी का मतलब है कितना हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। ड्यूटी का यूनिट हमेशा याद रखना, उसके हिसाब से हम लोग को सब चीज समझने में आसानी होगा। ये एक ट्रिक है, ड्यूटी का हमेशा यूनिट याद रखना। ड्यूटी का यूनिट क्या है? हेक्टेयर्स पर क्यूमेक्स। ओके, ड्यूटी का हेक्टेयर्स पर क्यूमेक्स। तो अब ये जो ड्यूटी का जो हेक्टेयर्स पर मतलब कितना हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, ये जो हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में हमने क्रॉप को, ऑब्वियसली क्रॉप को प्लांट किया है, तो कितना हम लोग इरिगेट कर सकते हैं हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन पर क्यूबिक्स ऑफ वाटर। तो हेक्टेयर्स पर क्यूबिक, तो जितना ज्यादा से ज्यादा, सोचिए जैसे कि 1 हेक्टेयर, जितना ज्यादा 1 क्यूबिक्स ऑफ वाटर सप्लाई हो रहा है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हमारा हेक्टेयर लैंड इरिगेट होगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी होगी, क्योंकि ड्यूटी का यूनिट क्या है? हेक्टेयर पर क्यूबिक्स। तो ड्यूटी कब बढ़ेगा? हेक्टेयर्स बढ़ने से बढ़ेगा, क्यूबिक्स बढ़ने से कमेगा। तो क्यूबिक्स हमेशा कम होना चाहिए, क्यूबिक्स कम होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि कम से कम पानी में हमको ज्यादा से ज्यादा लैंड इरिगेट करना है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम वाटर में हमको ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन करना है, तभी तो हेक्टेयर्स पर क्यूबिक यूनिट ड्यूटी ज्यादा होगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ कनाल हेड रेगुलेटर में, जब ये रिवर से आ रहा है, मेन कनाल में एंट्री कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा लॉसेस हो रहा है। क्या लॉसेस? एवापोरेशन पर्कुलेशन लॉसेस ज्यादा होगा, क्योंकि अभी तक के हमने इसी वाटर को, ये जो वाटर सोचिए यहाँ 20 क्यूबिक्स ऑफ वाटर आ रहा है, तो इसी वाटर को हमें लैंड, हम लोग तो फील्ड में अप्लाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसको अभी और ट्रेवल करके आना है, फिर डिस्ट्रीब्यूटरी में जाना है, ब्रांच कनाल में जा रहा है, मतलब इसका अभी ट्रेवल ट्रांसिट लॉसेस बाकी है, अभी ये डायरेक्ट फील्ड पे अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इसमें जब लॉसेस ज्यादा है, मतलब इतने वाटर को हम लोग इरिगेट कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें ज्यादा लॉसेस है। दैट्स वाई इसमें हेक्टेयर्स ऑफ लैंड कम यूनिट इरिगेट होगा, क्योंकि इतना पानी तो हम लोग डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पा रहे हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में। तो इसमें लॉसेस ज्यादा है, तो लेस हम लोग को फिर क्यूमेक्स ऑफ वाटर बचता है, क्योंकि इसमें लॉसेस ज्यादा हो रहे, तो क्यूमेक्स ऑफ वाटर कम हो जा रहा है। तो लॉसेस ज्यादा होने की वजह से लेस क्यूमेक्स ऑफ वाटर, इसीलिए क्या होगा? ड्यूटी क्या होगा? कम होगा, है कि नहीं? इसमें ड्यूटी कम होगा। फिर मेन कनाल से डिस्ट्रीब्यूटरी में जाएंगे, तो उसमें क्या होगा? अब इसमें तो लॉसेस कौन से पॉइंट में ज्यादा होगा? मेन कनाल में या डिस्ट्रीब्यूटरी में? ऑब्वियसली मेन कनाल में ज्यादा, इसमें वाटर ज्यादा है, इसमें ये जो फील्ड पॉइंट है, ये जहाँ पे ट्रांसिट इनको होना है, तो ये रूट सबसे ज्यादा कनाल हेड के पास है, इसका रूट सबसे दूर में कनाल हेड है ना, तो इसमें लॉसेस सबसे पहले कनाल हेड रेगुलेटर में होगा, फिर ब्रांच कनाल में आएगा तो थोड़ा सा और लॉस होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटरी में आएगा थोड़ा सा और लॉस होगा, फिर फील्ड में आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा क्यूबिक्स ऑफ वाटर किसके पास थे? मेन रिवर से, जब कनाल हेड मेन कनाल में जब घुस रहा है रिवर से, तो इसमें सबसे ज्यादा क्यूबिक्स ऑफ वाटर होने की वजह से इसमें लॉसेस भी ज्यादा होंगे, है ना, क्योंकि इसमें क्यूबिक्स ऑफ वाटर तो ज्यादा है, बट उतने क्यूबिक्स को हम लोग इरिगेट नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए इस फ्लो को, अगर ट्रेंड को हम लोग देखेंगे, तो इसमें सबसे कम हम लोग का लॉसेस कहाँ पे होगा? फील्ड पे। क्यों? क्योंकि वाटर कोर्स से डायरेक्ट हम फील्ड पे इसको अप्लाई कर देंगे, तो इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा ड्यूटी इसमें सबसे हाई होगा वाटर कोर्स में, और सबसे लेस ड्यूटी किसमें होगा? ये लेस होगा मेन कनाल पे। मैंने लिख दिया है दोनों, कि ड्यूटी सबसे हाई होगा वाटर कोर्स में, और ड्यूटी सबसे लेस होगा मेन कनाल में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग अगर उल्टा जाएंगे, अगर हम लोग देखेंगे, अब आप लोग अगर शायद अब समझ गए होंगे, तो अब मैं बोलूंगी कि वाटर कोर्स और माइनर के रिस्पेक्ट में किसका ड्यूटी ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो वाटर कोर्स का ड्यूटी ज्यादा होगा। अच्छा, अब अगर हम लोग माइनर और डिस्ट्रीब्यूटरी का कंपेयर करते हैं, तो किसका ड्यूटी ज्यादा होगा? माइनर का ड्यूटी ज्यादा। और अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी का उल्टा जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी के साथ मेन कनाल का कंपेयर करते हैं,
तो किसका ड्यूटी ज्यादा होगा? डिस्ट्रीब्यूटरी का ड्यूटी। अगर हम लोग बीच में दोनों किसी को उठा लेते, जैसे कि वाटर फोर्स और हमने डिस्ट्रीब्यूटरी का अगर कंपेयर किया, तो किसका ड्यूटी ज्यादा होगा? वाटर फोर्स का ड्यूटी ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें जितना पानी है उसको हम लोग डायरेक्टली फील्ड पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरी में जितना पानी है हम लोग उतना फील्ड पे अप्लाई कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। उसमें से बहुत ज्यादा लॉसेस में चले जा रहा है। तो हम लोग के पास फिर वाटर अवेलेबिलिटी कम हो जा रहा है, लॉसेस में चले जा रहा है। तो जितना कम वाटर अवेलेबल होगा, जितना कम हमारा क्यूमेक्स होगा, तो उतना ही हमारा ड्यूटी का लॉस, फिर हम लोग उतना ही कम एरिया इरिगेट कर पाएंगे। लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा हमारा क्यूमेक्स हम लोग को आ रहा है और उससे ज्यादा से ज्यादा हम लोग एरिया को अगर इरिगेट कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे ड्यूटी ज्यादा होगा, जो कि है फील्ड में। समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट जाते हैं, फ्लो ड्यूटी या फिर क्वांटिटी ड्यूटी। ये क्या होता है, फ्लो ड्यूटी या फिर क्वांटिटी ड्यूटी? ड्यूटी, इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं जनरली हेक्टेयर्स पर क्यूबिक, इसी को बोला जाता है फ्लो ड्यूटी, ठीक है। अब ये क्वांटिटी ड्यूटी क्या होता है? क्वांटिटी ड्यूटी बेसिकली होता है, अगर कोई एक रिजर्वायर है, यहाँ से हम लोग इरिगेशन वाटर सप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग का ये इसमें यूनिट देखिएगा, इसमें मेन डिफरेंस है, इसको देखने से पता चलेगा। हेक्टेयर्स पर मिलियन क्यूबिक मीटर, मतलब ये जो रिजर्वायर की जो वॉल्यूम है, इसमें सोचिए 1 मिलियन क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर वाटर स्टोर है। वो अब कितने हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को इरिगेट करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग ड्यूटी। उसको बोलते हैं हम लोग क्वांटिटी ड्यूटी। इससे हम लोग को क्या पता चल जा रहा है कि इसमें ये जो रिजर्वायर है इसकी कैपेसिटी क्या होगी, क्योंकि हम लोग का रिजर्वायर की कैपेसिटी के हिसाब से ही तो जितना हम लोग को लैंड को इरिगेट करना है उसको इरिगेट कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या था, ये जो ड्यूटी है, ये फ्लो ड्यूटी, इसमें डायरेक्ट जो हम लोग को फील्ड में मिल रहा है, कहाँ पे रिजर्वायर में स्टोर है वगैरह, वो सब हम लोग नहीं देख रहे। कितना हम लोग का एक्चुअली सब लॉसेस होते हुए मेन कनाल ब्रांच कनाल से कितना हम लोग को नेट जो फील्ड में वाटर मिल रहा है, उसी को बोलते हैं फ्लो ड्यूटी, कि वो फ्लो में होते हुए आ रहा है, हम लोग उसको फील्ड में अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, स्टोरेज ड्यूटी, कितना वाटर स्टोर है उसके हिसाब से हम लोग फील्ड में कितना अप्लाई कर रहे हैं, या फिर ये जो हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है अप्लाई कर रहे हैं, उसको बोलते हैं क्वांटिटी ड्यूटी। ओके, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ। नेक्स्ट, फैक्टर्स इफेक्टिंग ड्यूटी। अब ये कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि ड्यूटी को अफेक्ट करता है? फर्स्ट इज टाइप ऑफ क्रॉप। टाइप ऑफ क्रॉप, ऑब्वियसली कि कौन सा क्रॉप, कैसे टाइप, मतलब कैसे टाइप का क्रॉप हम लोग लगा रहे हैं। जैसे कि फॉर से, जिस क्रॉप का वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जिस क्रॉप का वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उसका ड्यूटी कम होगा। क्यों? मैं फिर से बोलूंगी, ड्यूटी का हमेशा याद रखना है उसका यूनिट से, हेक्टेयर पर क्यूमेक्स। अगर हमारा क्रॉप रिक्वायरमेंट, अगर ये क्यूमेक्स मतलब वाटर का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इरिगेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन रिटर्न ड्यूटी का क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ में आया? ये ऐसे हम लोग को रिलेशन याद रखना है। अगर हम लोग का वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अगर वाटर रिक्वायरमेंट इज मोर, अगर वाटर रिक्वायरमेंट इज मोर, देन ड्यूटी विल बी लेस, ठीक है। नेक्स्ट आ गया क्लाइमेट एंड सीजन। अब क्लाइमेट एंड सीजन क्या होगा? जैसे कि हमारा क्लाइमेट एंड सीजन में वाटर जो है हमारा, जैसे कि अभी हमने कैनाल लेआउट सिस्टम में देखा कि वाटर एवापोरेशन पर्कोलेशन लॉसेस होता है। तो जहां पे लॉसेस ज्यादा है, लॉसेस अगर टाइम टू टाइम ज्यादा है, तो उसमें क्या होगा, ड्यूटी हमने देखा जैसे कि कनाल हेड के मेन पॉइंट में ड्यूटी क्या था, कम था, सबसे ज्यादा क्या था, फील्ड में। तो ऑब्वियसली वाटर अगर लॉस्ट हो गया एवापोरेशन या फिर पर्कुलेशन के वजह से, या फिर ड्यूटी उससे उससे ड्यूटी इफेक्ट होगा, या फिर सीजन टू सीजन, जैसे कि बारिश का सीजन हो गया या फिर विंटर सीजन हो गया, जिस टाइम पे, जैसा समर सीजन हो गया, जहां पे पानी कम है ज्यादा है, तो जितना हम लोग को वाटर मिल रहा है, क्यूबिक्स ऑफ वाटर, उस हिसाब से ड्यूटी डिसाइड होगा कि ड्यूटी ज्यादा है। तो ऑब्वियसली क्लाइमेट एंड सीजन भी एक फैक्टर है जो कि ड्यूटी को अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज रेनफॉल। अगर जहां पे रेनफॉल ज्यादा है, रेनफॉल ज्यादा है यानी इरिगेशन वाटर, आईआर, इरिगेशन वाटर वहां पे रिक्वायरमेंट कम होगा। जैसे कि बारिश के सीजन में हम लोग तो ज्यादा पेड़ पौधों को पानी नहीं देते, क्योंकि उसमें ऑलरेडी रेनफॉल की वजह से वहां पे पानी सफिशिएंटली उसमें अप्लाई होता है, तो इसलिए इरिगेशन वाटर ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इरिगेशन वाटर ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमको वाटर मिल रहा है,
तो इस वजह से क्या होगा, हम लोग को और अलग से इरिगेशन वाटर की जरूरत नहीं है, लेस इरिगेशन वाटर इज रिक्वायर्ड, देयरफॉर ड्यूटी विल बी मोर। हम लोग का क्यूमेक्स ऑफ वाटर कितना चाहिए, ये हमारा अब हमारा कम हो गया, क्योंकि रेनफॉल हमारा जो है, रेनफॉल सफिशिएंटली, नेचुरल रेनफॉल से ही हम लोग का वाटर सप्लाई हो जा रहा है। तो लेस इरिगेशन वाटर इज रिक्वायर्ड, तो उसके वजह से ज्यादा एरिया को इरिगेट कर पाएगा, तो उसके वजह से ड्यूटी होगा ज्यादा, इसमें रेनफॉल में ड्यूटी होगा ज्यादा। ठीक है, फिर टाइप ऑफ सॉइल, अब डिफरेंट सॉइल की वजह से डिफरेंट हम लोग का ड्यूटी भी मिलेगा। जैसे कि हम लोग का सॉइल क्यों इफेक्ट करता है, परमियाबिलिटी, जैसे कि जिस सॉइल में परमियाबिलिटी ज्यादा है, जैसे कि सैंडी सॉइल, जिस सॉइल में परमियाबिलिटी ज्यादा है मतलब लॉसेस ज्यादा है, तो उसमें ऑब्वियसली ड्यूटी क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, ऑब्वियसली ड्यूटी हमारा वहां पे लेस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ लॉसेस में जा रहा है। जैसे कि हम लोग कनाल लेआउट में देखें, अगर लॉसेस ज्यादा है तो ड्यूटी हमारा कम हो जाएगा। नेक्स्ट, कल्टीवेशन वाटर, जिस जो कल्टीवेशन मेथड्स कल्टीवेटर्स फार्मर्स अप्लाई करते हैं लैंड में, उस हिसाब से भी ड्यूटी होगा, क्योंकि अगर हम लोग उन्होंने कम खर्चा, कम वेस्टेज अगर कम है, अगर वेस्टेज ऑफ वाटर, जितना वाटर सप्लाई हो रहा है उसमें वेस्टेज अगर कम है तो ड्यूटी ज्यादा होगा, लेकिन अगर वेस्टेज ज्यादा है तो फिर ड्यूटी कम हो जाएगा। तो इसलिए उस हिसाब से कल्टीवेटर्स को ट्रेन किया जाता है, जिससे कि हम लोग कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा लैंड को इरिगेट कर सके। तो इसलिए कल्टीवेशन मेथड भी कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, एफिशिएंसी क्या है यूज करने का कल्टीवेटर्स का, ये भी एक इफेक्ट करता है ड्यूटी को। ठीक है, तो ये था फैक्टर्स इफेक्टिंग ड्यूटी। अब हम लोग देखते हैं कुछ सर्टेन क्रॉप्स जिसमें कि ड्यूटी हम लोग ऑन एन एवरेज, अब देखिए ड्यूटी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कौन सी जगह पे हम लोग, किस टाइम पे हम लोग लगा रहे पेड़ को, कैसे टाइप का सॉइल है, रेनफॉल अवेलेबल है कि नहीं, वगैरह वगैरह, जो भी हम लोगों ने अभी देखा फैक्टर्स। तो उस सबको नजर रखते हुए ही ऑन एन एवरेज की इतना क्रॉप के लिए हम लोग का थ्रू आउट, सिर्फ ओनली इंडिया की बात किया जा रहा है, इंडिया में हम लोग का कितना ड्यूटी ऑफ क्रॉप रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट क्रॉप्स, ये जैसे कि हो गया शुगर केन, फिर गन्ना हो गया, राइस हो गया, अदर खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप्स, तो ये सारे का ये एक ऑन एन एवरेज ये एक ड्यूटी है, एवरेज ऑन एन एवरेज, दिस इज अप्रोक्सीमेटली। और ये अप्रोक्सीमेट क्यों अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि मैंने बोला अभी एग्जैक्ट नहीं बोल सकते ना, कौन से जगह पे हम लोग कौन सा खेत लगा रहे, टाइप ऑफ सॉइल, कल्टीवेशन मेथड, ये सारे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था वीडियो। आप सबको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जो बगल में बेल आइकन है इसको दबाइएगा, जिससे कि जब भी मेरा वीडियोस आए आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। और वंस अगेन ये मेरे कुछ रेफरेंसेस है जिससे कि मैं अपना वीडियो बनाती हूँ। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे वीडियोस को, प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस।